हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ गांधी पीवो ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली न्यू कमर्स के लिए है। इंटरमीडिएट बेसिक ट्रेडर्स जो हैं, जिनको मार्केट में आए हुए बहुत कम समय हुआ है और जिनको बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को लेकर। तो आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये उन मिथ्स के बारे में है जो लोगों को स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के बारे में रहते हैं और उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत सारी अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं अपने दिमाग में कि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर इस तरीके से बराबर से नहीं चलता, या बहुत सी बार वो ब्रोकर्स को ब्लेम करते हैं, या बहुत सी बार सिस्टम को ब्लेम करते हैं, या बहुत सी बार वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या इस तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर ने क्यों बिहेव किया। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो इम्पॉर्टेंट मिथ्स को एक्सप्लोर करूँगा इस वीडियो के अंदर, और उन बेसिक क्वेरीज़ को आंसर करने की कोशिश करूंगा जो हर एक न्यू कमर न्यू ट्रेडर के दिमाग में आती है। और मुझे हर हफ्ते कम से कम एक यूज़र का मुझे मैसेज आ ही जाता है जिनको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेरी होती है। वो मुझसे इसी चीज़ को लेकर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मेरा ऑर्डर इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। तो हर एक बंदे को, हर एक इंडिविजुअल को ये समझाना व्हाट्सएप पे बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दिया जाए जिससे कि बहुत से न्यू कमर्स जिनको स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के बारे में कन्फ्यूजन होता है और किस तरीके से ऑर्डर मैचिंग और ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के अंदर, तो वो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के बाद में शायद क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला मिथ जो बहुत सी बार लोगों को होता है वो ये होता है कि ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट हो गए मेरे, लेकिन जिस प्राइस पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए वो प्राइस मुझे चार्ट्स पे नज़र नहीं आती। मतलब ऑर्डर्स गेटिंग एग्जीक्यूटेड व्हेन प्राइजेज आर नॉट विजिबल ऑन द चार्ट्स। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन कंसर्न है, बहुत ही कॉमन इशू है, बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है जो लोगों को रहता है और वो समझ नहीं पाते किस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर मैं जो एक रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर वीडियो ऑडियो के थ्रू बोलकर आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर मेरे इस ऑडियो के बाद में, इस वीडियो के बाद में अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फायर्स के ब्लॉग पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बाय तेजस खोड़े। तो आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ऑर्डर्स, बहुत सी बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमने एसएल ऑर्डर लगाया था और हमारा ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन हमने एक ऐसे प्राइस पे लगाया था, बहुत नीचे के प्राइस पे लगाया था, वो प्राइस तो हमको चार्ट पे नज़र ही नहीं आ रही है, क्योंकि वो कैंडल्स पे जाते हैं, फिर बोलते हैं वो 1 मिनट के कैंडल पे जाते हैं और 1 मिनट के कैंडल में भी उनको प्राइस नज़र नहीं आती है। तो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी आप ऑर्डर्स लगाते हैं तो ऑर्डर मैचिंग और ऑर्डर एग्जीक्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दो चीज़ों पे ऊपर बेस्ड होता है। एक होता है बेस्ट प्राइस और एक होता है टाइम प्रायोरिटी। ठीक है, तो कौन जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस होता है उस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट मैच होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि कौन से टाइम पे आपने लगाया था और उस टाइम तक वो ऑर्डर, वो वैल्यू आई है या नहीं आई है। तो जब आपने ऑर्डर लगाया है और ऑर्डर लगाने के बाद में अगर वो वैल्यू आती है तो जाकर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। पहले वो मैच होगा बेस्ट बाय और बेस्ट सेल ऑर्डर्स के साथ में और फिर वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है। आप इसको ज़रा डिटेल में इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि ऑर्डर मैचिंग और ऑर्डर एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। उसके बाद में जो मेन कंसर्न लोगों का है कि भाई हमने अगर ऑर्डर्स लगा के रखे हैं, फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी 11,000 चल रहा है, अगर किसी ने 10,950 रुपीज़ का एसएल ऑर्डर लगा के रखा है निफ्टी में, तो उनका एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन जब चार्ट पे जाते हैं तो उनको 10,955 से नीचे का लेवल ही नज़र नहीं आता। तो उनका ये कहना है कि हमारा तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ था, फिर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे हो गया। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं किसी ब्रोकर के सिस्टम पे नहीं होते हैं, या कोई ब्रोकर अपनी मर्जी से आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करता। ये जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं डायरेक्टली एक्सचेंज के अंदर, और आप चाहें तो इन ट्रेड्स को एनएससी की वेबसाइट पे जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे को। तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। और सेबी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो ऐसे ही किसी भी ब्रोकर को इस तरीके की चीज़ें करने नहीं देगी। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सारी चीज़ें जो है
ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है वो एक्सचेंज पे होता है, ना कि ब्रोकर पे। ब्रोकर सिर्फ आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है, बीच का एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ऑर्डर लगाते हैं एक्सचेंज के अंदर। आपकी ऑर्डर मैचिंग और ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो भी होता है वो डायरेक्टली एक्सचेंज में होता है। तो सबसे पहला चीज़ आपको दिमाग में बिठाना होगा कि ऑर्डर एग्जीक्यूट ब्रोकर्स के घर पे या ब्रोकर्स के ऑफिस में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते। ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूट होते हैं वो एक्सचेंज में जाकर होते हैं। चाहे आप एक्स ब्रोकर से करें या वाई ब्रोकर से करें, चाहे आप जीरोदा से करें, चाहे आप फायर से करें, चाहे आप अपस्टॉक से करें, चाहे आप अलाइस ब्लू से करें, कहीं से भी आप ऑर्डर लगाएंगे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं एक्सचेंज में जाने के बाद में। वो उस ब्रोकर के घर पे या ब्रोकर के ऑफिस में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते। तो ये पहली चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि आपका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गया लेकिन वहाँ पर आपको चार्ट में क्यों नहीं दिखता, उसके लिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये सारा जो खेल है वो है डेटा का। ठीक है, एक्सचेंज से दो डेटा फीड्स आती हैं। एक होती है टिक बाय टिक डेटा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक होता है टिक बाय टिक डेटा और एक होता है सेकंड पल्स डेटा। टिक बाय टिक डेटा का मीनिंग ये होता है कि जो भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, जो भी ट्रेड्स, अगर एक सेकंड के अंदर 1,000 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं तो जो जो प्राइजेस पे एग्जीक्यूट हुए वो सारे टिक आपको एज अ फीड, एज अ रिस्पॉन्स एक्सचेंज की तरफ से या डेटा प्रोवाइडर की तरफ से आते हैं। ठीक है, और दूसरा जो डेटा फीड होता है वो होता है सेकंड पल्स। इसमें एवरी सेकंड आपके पास में डेटा आता है और ये वो डेटा होता है जो एवरी सेकंड का जो वो उस सेकंड का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है वो प्राइस के ऊपर आपको डेटा आता है। तो ये दो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। अब एक सेकंड के अंदर माइक्रो सेकंड्स होते हैं। ठीक है, और एक सेकंड के अंदर हजारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हो सकता है कोई ट्रेड 50 रुपये में होगा, कोई ट्रेड 51 रुपीज़ में होगा, कोई ट्रेड 52 रुपीज़ में होगा, लेकिन उस एक सेकंड के दरमियान हो सकता है 50 से 55 रुपीज़ के बीच में 1,000 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए, लेकिन जो लास्ट वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था उस पर्टिकुलर सेकंड का वो 54 रुपीज़ में एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, तो आपकी जब कैंडल बनेगी उस सेकंड की या उस मिनट की जो कैंडल बनेगी, तो उस मिनट के अंदर आपका जो 50 रुपीज़ वाला जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था उस माइक्रो सेकंड के अंदर वो कैप्चर नहीं होता। वो आपका जो लास्ट सेकंड, ये जो सेकंड पल्स वाला जो डेटा है, ये डेटा मोस्ट प्रोबेबली सारे ब्रोकर्स यूज करते हैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स में। तो ये जो टिक बाय टिक डेटा कौन यूज़ करता है? टिक बाय टिक डेटा जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, या जो हेज फंड्स होते हैं, या जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लेवल पे एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। उनके करोड़ों रुपए के सिस्टम्स, वो करोड़ों रुपए के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो एवरी टिक, अगर एक सेकंड के अंदर 1,000 ट्रेड्स होते हैं तो 1,000 ट्रेड्स को भी वो कैप्चर कर सके। तो ये टिक बाय टिक डेटा आपको बोलने के लिए तो बहुत आसान होता है कि टिक बाय टिक डेटा से आ रहा है, क्यों नहीं हमको दिख रहा है, लेकिन टिक बाय टिक डेटा जो है वो बड़े बड़े एल्गो ट्रेडर्स और हेज फंड्स को अवेलेबल होते हैं। आपके पास में जो आपका ब्रोकर डेटा प्रोवाइड करता है वो सेकंड पल्स डेटा, मतलब एवरी सेकंड वो डेटा आता है। जो चार्ट पे आपको जो डेटा नज़र आता है वो एवरी सेकंड का डेटा होता है। उस सेकंड में जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कौन सी रही थी उस प्राइस के बेसिस पे वो चार्ट्स की कैंडल बनती है। अब उस माइक्रो सेकंड के अंदर अगर कोई प्राइस चली गई है तो वो कहीं पे भी आपको कैप्चर होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि इसी वजह से आपको यहाँ पर चार्ट्स जो होते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका जो चार्ट्स है, ये जो सपोज चार्ट्स है, तो इस चार्ट के अंदर, इस कैंडल के अंदर, जैसे मैंने 1 मिनट की कैंडल लगाई है, इस कैंडल के अंदर हर एक सेकंड के जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी उस लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बेसिस पे ये पूरी 1 मिनट की कैंडल बनाई है। मतलब जो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 60 सेकेंड्स के जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस होती है हर एक सेकंड की, वो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे ये OHLC डेटा लिया जाता है। ओपन क्या था उस मिनट का, हाई क्या था, लो क्या था और क्लोज क्या था। ठीक है, उन 60 सेकेंड्स के एक एक सेकंड के डेटा को लेकर ये कैंडल बनती है। लेकिन हर एक सेकंड के अंदर फिर से माइक्रो सेकेंड्स होते हैं। उस माइक्रो सेकंड में अगर कोई ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुआ है तो वो ट्रेड्स यहाँ पर कैप्चर नहीं होता, वो आपको इस कैंडल के अंदर नज़र नहीं आएगा। और यही वजह है, और वही इस आर्टिकल में भी समझाने की कोशिश करी गई है कि आपका एसएल अगर सपोज कुछ लेवल पे है, अगर कोई सडन स्पाइक आ जाती है, कोई सडन मूवमेंट आती है, तो हो सकता है आपका वो लेवल ट्रिगर हो जाएगा, आपका ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वो इतने फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में हुआ होता है
कि वो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर, इस चार्ट के कैंडल्स में कैप्चर नहीं हो पाता। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, इसके पीछे कोई ब्रोकर की फॉल्ट नहीं होती है। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि जीरोदा इस तरीके से फ्रॉड करता है, फायर्स इस तरीके से फ्रॉड करता है, अपस्टॉक फ्रॉड करता है। भाई अगर इस तरीके से सभी ब्रोकर्स फ्रॉड ही कर रहे होते तो सेबी वहाँ पर सिर्फ अपने टाइम पास करने के लिए उस एजेंसी को नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मॉनिटर करती है। और ये जो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी ऑर्डर्स आप लगाते हैं, वो एक्सचेंज में जाकर एग्जीक्यूट होते हैं, किसी ब्रोकर के घर पर या ऑफिस में वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं होते। तो आप इस चीज़ के लिए किसी भी ब्रोकर को ब्लेम करना गलत है, और आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस आर्टिकल को एक बार डिटेल में पढ़िए, तो आपका ये जो कन्फ्यूजन है ये सबसे पहले क्लियर हो जाएगा इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद में। ठीक है, कि ऑर्डर्स, जब हमने एसएल ऑर्डर लगाया है, वो ऑर्डर, एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूट तो हो जाता है, लेकिन चार्ट पे वो प्राइस नज़र नहीं आती। तो उसका सोल्यूशन आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने अभी तक आपको वो समझाने की भी कोशिश करी है। दूसरा एक मिथ दोस्तों, बहुत से लोगों को, ट्रेडर्स को ये रहता है कि मैंने एसएल, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं अगर ये निफ्टी का सितंबर फ्यूचर ले लेता हूँ, अभी इसकी प्राइस चल रही है 11,519.50। बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि हमने एसएल लगाया था 11,500 पे, लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो 11,500 पे नहीं हुआ, वो 11,495 पे हुआ। 5 रुपया नीचे क्यों हुआ? ठीक है, तो लोगों को लगता है भाई 5 रुपया हमारा ब्रोकर खा गया, या कुछ ब्रोकर ने गलती कर दी, या ब्रोकर का सिस्टम बराबर नहीं है, या टेक्नोलॉजी बराबर नहीं है, ये सिस्टम, ब्रोकर बेकार है, ये ब्रोकर फ्रॉड है। तो ये एक अलग मिथ है जो बहुत से लोगों को, न्यू कमर्स को स्पेशली होता है, क्योंकि जब आप एक थोड़ा समय बिता लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं इनको कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। तो मैं ये सेकंड कन्फ्यूजन भी क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप कोई एसएल ऑर्डर लगाते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपने निफ्टी का, बैंक निफ्टी, ये निफ्टी का फ्यूचर आपने बाय करके रखा हुआ है, और अभी आप एक सेलिंग का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। आप चाहते हैं कि 11,500 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी चला जाए, मेरी पोजीशन एग्जिट हो जानी चाहिए, या मेरे को उसको सेल करना है। अब आपका कंसर्न ये है कि 11,500 पे जैसे ही टच हुआ, आपका एसएल हिट हो गया, और वो जो एग्जीक्यूशन है वो 11,495 पे हुआ, मतलब 5 रुपये नीचे क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है, उसको समझने के लिए आपको यहाँ पर ये मार्केट डेप्थ में आना ज़रूरी है। मार्केट डेप्थ में आप देख सकते हैं, ये जो ऑफ़र वाली प्राइस है, मतलब जो सेलर है वो है 11,519.50, और बायर आप देख सकते हैं 11,518। अभी इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1.5 रुपीज़ का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर मैं एसएल लगाता हूँ सपोज 11,519.50, तो जैसे ही ये वाली प्राइस पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मेरा एसएल ट्रिगर हो जाएगा। अब एसएल ट्रिगर हो जाएगा तो मेरे को स्टॉक सेल होना है। तो स्टॉक सेल कौन सी प्राइस पे होगा? जिस प्राइस पे कोई बायर उसको खरीदने के लिए रेडी है। तो अभी बायर, आप इस मार्केट डेप्थ से चेक कर सकते हैं बायर कौन सी प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है। 11,518, मतलब 1.5 रुपया नीचे वो खरीदने के लिए रेडी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैंने तो 11,519.50 में एसएल लगाया था, तो वो 11,519.50 पे ही एसएल ट्रिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को 100 रुपये में बेचना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला खरीदने को भी तो रेडी होना चाहिए 100 रुपये के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ में बेचना चाहते हैं, सामने वाला उसी चीज़ पे, उसी प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो वही होता है कि यहाँ पर आपने 11,519.50 पे ऐसा लगाया, लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा 11,518 पे। ये तो मैंने आपको मार्केट डेप्थ के हिसाब से सिनेरियो समझा दिया। अब आ जाते हैं वापस हमारे पुराने सिनेरियो पे कि आपने 11,500 पे एसएल लगाया और वो एग्जीक्यूट होता है 11,495 पे, मतलब 5 रुपये नीचे। तो ऐसा क्यों होता है, उसको समझना भी आपको बहुत ज़रूरी है। कि आपने सपोज़ 500 क्वांटिटी का एसएल ऑर्डर लगाया है, लेकिन आपके पहले उसी सेम प्राइस पर और 25 लोगों ने ऑर्डर लगा के रखे हुए हैं। तो आपके पहले जिन लोगों ने ऑर्डर लगाया है, तो एक ये क्यू बन जाती है। तो जो क्यू में सबसे आगे खड़ा होता है उसको सबसे पहले मौका मिलता है। तो जिसने सबसे पहले एसएल ऑर्डर लगाया होगा उसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके जो क्यू में जिन जिन के नंबर आएंगे उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो आपके पहले जो उन 25 लोगों ने जो ऑर्डर लगाए हैं, तो पहले सबसे पहले उन 25 लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, फिर आपका 26वें नंबर पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर कितने में 518 पे, सपोज आपका 11,519.50 में आपका एसएल हिट हो गया। तो अब आपके पहले जो 25 ऑर्डर जो पेंडिंग पड़े थे वो लोग एग्जीक्यूट होंगे। तो 25 में से यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 क्वांटिटी है, मतलब ऑर्डर्स कितने हैं, 2 ऑर्डर हैं। ठीक है, तो पहले तो ये 2 ऑर्डर यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होंगे 15,1518 पे। उसके बाद में आप देखिए 517 पे 12 ऑर्डर हैं, तो ये 12 ऑर्डर और एग्जीक्यूट होंगे 517 पे। फिर आप देखिए एक ऑर्डर है 516 पे, फिर 3 ऑर्डर है 516.15 पे। तो इस तरीके से जब तक ये पूरे 25 ऑर्डर कंप्लीट नहीं होते हैं, उसके बाद में जो भी नेक्स्ट अवेलेबल प्राइस होगा, सपोज ये 25 ऑर्डर खत्म होने के बाद में नेक्स्ट अवेलेबल प्राइस है 11,515 रुपीज़। तो आपका जो 26वां ऑर्डर है वो 11,515 पे एग्जीक्यूट होगा, ना कि 11,519.50। और यही वजह है, जब आप 11,000 मतलब कोई भी आपने ऐसा ऑर्डर लगाया, फॉर एग्जांपल 11,500 लगाया है, और अगर वो 11,495 पे एग्जीक्यूट होता है ₹5 नीचे, तो उसका रीज़न यही है कि आपसे पहले और भी 50 लोगों ने या 25 लोगों ने ऑर्डर लगाए हैं, उनके ऑर्डर्स पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद में जाकर आपका एग्जीक्यूट होगा, और उसमें जो भी यहाँ पर अवेलेबल बायर्स होंगे उसके हिसाब से ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार सडन स्पाइक आ जाती है, सडन डाउनफॉल आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आज बैंक निफ्टी के अंदर एक करीब 2-2:30 बजे काफ़ी सिग्निफिकेंट, एक ही मिनट के अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ गई थी, डाउनफॉल। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही आपका एसएल हिट होगा, यहाँ पर कोई बायर होगा ही नहीं, क्योंकि पहले से जो ऑर्डर्स लगे थे वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, और हो सकता है कि आपका वो जो नए बायर्स आएंगे उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, जब तक वो ऑर्डर्स लगाएंगे उतना समय लगेगा। लेकिन आपका जैसे ही ऑर्डर एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो भी यहाँ पर क्यू बनी हुई है वो सारी क्यू खाली होना शुरू हो जाती है बायर्स की। तो इसीलिए नए बाइंग ऑर्डर्स आ नहीं पाते, और जो पुराने बाइंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं उसके हिसाब से कितने लोग वहाँ पर बाइंग करने के लिए पेंडिंग थे, उनके हिसाब से आपका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो आपका कन्फ्यूजन है कि आपने 11,500 पे एसएल ऑर्डर लगाया था लेकिन वो एग्जीक्यूट हुआ ₹5 नीचे, उसका रीज़न यही है कि बहुत लंबी क्यू होती है, और आपके पहले कितने लोगों ने ऑर्डर्स लगाया ये आपको पता नहीं। तो इसीलिए वो कौन सी प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और इसके लिए ब्रोकर भी आपको, ब्रोकर के पास में भी इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारी ऑर्डर्स की जो क्यू है, ये जो पूरी बिड की जो मार्केट डेप्थ है, या जो ऑर्डर्स जितने भी, ये सारे एक्सचेंज में जाकर प्लेस होते हैं, किसी ब्रोकर के ऑफिस में या घर पर ये ऑर्डर्स नहीं लगते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है। तो ये उन न्यू कमर्स के लिए था ये वीडियो, जिनको ये कन्फ्यूजन होता है कि एसएल ऑर्डर्स किस तरीके से काम करते हैं, और एसएल ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए था, या एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया लेकिन सही प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये जो 2 कॉमन मिथ्स है लोगों के, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू उनके ये 2 मिथ्स क्लियर हुए होंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ कंसर्न है, कुछ क्वेरी है, तो आप ये आर्टिकल है फायर्स के ब्लॉग पर, आप इसको जाकर वॉच कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपने आखिर तक इस वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।